आज हम बात करेंगे, फिर से इस पे बात हुई है लेकिन शायद पूरी तरह आप लोग अभी समझ नहीं पाए हो, मुझे ऐसा लगा। फिर हम इस पे बात करेंगे, जीवंत गुरु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। और मैंने आप लोगों को कहा कि जितने भी शब्द हैं, चाहे वो किसी भी शास्त्र के हो, किसी भी कोई भी जितने भी इतिहास लिखे गए हैं, शब्द लिखने के बाद मुर्दे हो जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको गहराई समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह समझ नहीं पाओगे तब तक छूट नहीं पाओगे, और जब तक छूट नहीं पाओगे आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसे बहुत गहराई से समझना, कोई भी संशय उठे उसे क्लियर करना। हाँ, जैसे एक बालक और एक बालक का जन्म हुआ, ठीक है, बच्चों का जन्म हुआ, और एक को भोजन के साथ जितने भी इतिहास में महापुरुषों ने वाणी बोली है, जितने भी शास्त्र वेद हैं, सब दे दो। ठीक है, और एक के साथ कोई शिक्षक लगा दो, और एक को अकेला, उसे न कोई दूसरा आदमी भाषा बोले न कुछ बोले, सब किताबें दे दे। और एक के साथ कोई शिक्षक, आप चाहे उसे गुरु का नाम दो चाहे शिक्षक का नाम दो, इसलिए माता पिता प्रथम गुरु बोले गए हैं, क्योंकि माता पिता हमें भाषा देते हैं। ठीक है, अब एक को बस किताबें दो, उससे कोई बात ना करे, सिर्फ किताबें ही दे दो, भोजन की व्यवस्था कर दो, रहने की व्यवस्था कर दो, और एक के साथ शिक्षक रहे, ठीक है, उसे पढ़ाए लिखाए। तो आप बताइए किसके जीवन में शब्द जिंदा रहेंगे? टीचर रहेगा। हाँ, तो अब उसके पास किताबें तो हैं, शब्द हैं, वो क्यों नहीं सीख पाया? उसके लिए तो जितने किताबें हैं, जितने शब्द हैं, सब मुर्दे हैं। वो कुएं का मेंढक ही रहेगा ना, बस उसी में घुल जाएगा। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ उसे समझिए, कि वो कुछ उसे नहीं पता चलेगा ना, उस किताबों का एक शब्द भी। वो कुएं का मेंढक रहेगा ना, शब्द किताब उसके लिए कुआं बन जाएंगे, बस उसी में वो चक्कर काटेगा बस। क्या उसके जीवन में उन किताबों का कोई मतलब होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो आप इस बात को गहराई से समझिए कि शब्द मुर्दे हैं। ठीक है, अब शब्द हमें कोई देता है, शब्द हमें हमारे अंदर से जागृत करता है, बता के, तब हमारे अंदर शब्द जिंदा होते हैं। फिर इसके बाद शब्द का अर्थ बताता है। शब्द से ही काम नहीं चलेगा, शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, तब जाके हम कुछ समझ पाते हैं। जैसे हमारे पूर्वज इतिहास में हमें तलवार सब शस्त्र बहुत दे दें, लेकिन सिखाने वाला न हो, तो क्या आप कभी उसका सदुपयोग कर पाओगे? दुरुपयोग करोगे। क्या करोगे? दुरुपयोग करोगे। तलवार लेने से कोई योद्धा तो नहीं बन जाएगा ना, उसके लिए कोई जीवंत, मैं कह रहा हूं, जिसने तलवार के बारे में बताया है, लिखा है, क्या वो पढ़ने से तलवार चलाना आ जाएगा? कोई जिंदा व्यक्ति चाहिए ना। इसलिए आप कहीं भी देखो, जीवंत गुरु चाहिए। अगर आपको कुछ सीखना है तो पीछे जितने किताबें में गए, वो लिख के गए, वो कोई काम के नहीं। अगर जीवंत गुरु जागृत नहीं करेगा तो शब्द जिंदा होगा ही नहीं, शब्द जिंदा होगा ही नहीं। यहां तक कि आपको भाषा भी अगर न मिले तो आप भाषा ही क्या बोलोगे? मान लो आपको हिंदी समझ में आ रही है, अब हिंदी में सत्संग आ रहा है समझ में, लेकिन किसी को इंग्लिश भाषा हिंदी दिया ही नहीं गया है, उसके अंदर जागृत ही नहीं किया गया है, तो क्या ये सत्संग समझ पाएगा? तो इसीलिए मेरा कहना है कि शब्द मुर्दे हैं,
अब शब्द को जिंदा करने वाला उस स्थिति का चाहिए। अगर सिखाने वाला, जैसे कोई किसी को तलवारबाजी सिखा रहा है तो उसे तलवारबाजी तो आना चाहिए, लेकिन उसने अपने घर में 100-200 तलवारें लटका दी और वो सीखा नहीं है लेकिन सबको सिखाने लगे, तो क्या होगा? जब युद्ध के मैदान में वो जाएगा, सीखने वाला, इसको तो सिखाने आता नहीं, जब युद्ध के मैदान में जाएगा तो मारा जाएगा नहीं। इसलिए जीवंत गुरु चाहिए कि आपको किस तरीके से समाज में रहते हुए बचना है, किस तरीके से आपको निकालना है, किस तरीके से राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होना है, और किस तरीके से ये अब नया आए। एक तो मुक्त होना है और ये बने न, ये जीवंत गुरु ही सिखाएगा, जीवंत गुरु ही सिखाएगा। क्योंकि हमारी बेईमानी करने का जो तरीका है ना बदलता रहता है। आज जैसे गाय भैंस के दूध में फैट बढ़ाने के लिए अब गाय भैंस को खिला रहे हैं ऐसा चीज की फैट बढ़ जाए और हमें मूल्य ज्यादा मिले, लेकिन आज 40 साल पहले ये थोड़ी ना था। 40 साल के किसानों के अंदर ये थोड़ी ना था। ये था क्या? हमारा बेईमानी करने का तरीका हर समय बदल रहा है। तो पुराना जितना भी लिखा है वो मेरे काम का नहीं है अगर जीवंत गुरु नहीं है तो। तलवार भी है, ठीक है, शब्द भी है, लेकिन अगर उसका मतलब बताने वाला नहीं है और कैसे शब्दों का उपयोग कहाँ करना है, अगर ये बताने वाला जीवंत गुरु नहीं है, तो वो चाहे आप शास्त्र ले लो, ग्रंथ ले लो, गीता ले लो, उपनिषद ले लो, वेद ले लो, वेदांत ले लो, सब कंठस्थ कर लो, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपको चलाना नहीं आता तो दुनिया का जितना भी शस्त्र अपने घर में रखना है रख लो, एक साधारण आदमी आएगा मार के चला जाएगा। क्या? एक साधारण, चाहे दुनिया का जितना भी शस्त्र है ले लो और अपने घर में रख दो, आपको चलाना एकदम नहीं आता, ठीक है, तो पता चला बंदूक सामने मारना है, आप इधर करके मार लोगे, नहीं, चलाना नहीं आता तो आप कैसे मारोगे? तो हमें सिखाने वाला चाहिए, इसलिए जीवन में जीवंत गुरु सबसे जरूरी है। आप शास्त्रों का, वेद का, वेदांत का, आप किसी की बाणी का, जितने महापुरुष चले गए उनकी बाणी का लेके आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता जब तक जीवंत गुरु नहीं होगा। वो सिर्फ एक रटा रटाया रहेगा। जैसे आपको अगर आपने शस्त्र ले लिया, चलाना नहीं आता, तो बस देखने में लगेगा। क्या? देखने में लगेगा। लोग कहेंगे यार कितना रखा है, कैसा है, वीर होगा, लेकिन जब युद्ध के मैदान में उतरोगे तो क्या करोगे? तलवार रखने से क्या योद्धा हो जाओगे? तो शास्त्र अपने घर में रखने से आप ज्ञानी हो जाओगे। आप पूरे जितने महापुरुषों की वाणी की किताब है अपने घर में रख लो, तो क्या आप ज्ञानी हो गए क्या? इन शब्दों का उपयोग किस तरीके से करना है, कहां करना है, इसका मतलब क्या है, यह जीवंत गुरु ही हमें बताएगा। तो शब्द तो है लेकिन जिंदा नहीं है। जिंदा कोई सिखाने वाला ही करेगा। ये बात उस दिन पूरी तरह आपको क्लियर नहीं हुई थी, मुझे ऐसा लगा रात को, तो मैं बोला आज क्लियर कर दूं। कोई संशय हो तो आप लोग बोलो इस पे। अब समझ गए शब्द मुर्दे क्यों कहा गया है, मैं क्यों कह रहा हूं शब्द मुर्दे हैं। शब्द होगा, शब्द जागृत किया जाएगा आपके अंदर। कोई भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे, अगर उनके अंदर शब्द जागृत करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर शब्द का मतलब बताना पड़ेगा, तब जाके वो शब्दों का उपयोग समाज हित के लिए कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे किताबें लेकर ढो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में जीवंत गुरु सबसे जरूरी है। वो उस समय के गुरु थे। मैं कह रहा हूं कोई कितना भी वीर हो, सिखाने वाला हो, लेकिन वो चला गया, उसकी तलवारें रखी गई हैं, तो क्या तलवार पकड़ने से आप सीख लोगे क्या चलाना? अगर आप उसका तलवार ले लिया और आपका हम भाव हो गया, देखो हमें तलवार मिल गई, लेकिन युद्ध के मैदान में तुम मार दिए जाओगे। समझ रहे हैं? आप इस बात को बहुत गहराई से समझ लो। हमारा क्या है ना, हमको एकदम बोल दिया गया है कि बस इसके आगे बढ़ना मत, ये फाइनल है। समझ रहे हो? माइंड में फिट कर दिया गया, इसके आगे तुम सोचे तो पापी हो। एक गुरु बना लिया, दूसरा बनाया तो पापी हो। अरे यार मैं गुरु के पास गया था, जब तू गुरु निकला ही नहीं, चाहे वो एक दिन में पता चला, चाहे 1 साल में पता चला, तो मैं तेरे पास क्यों टिकूं? मैं गुरु का मतलब ज्ञान का प्रतीक, मेरे सारे संशय को मिटा दे,
मेरे प्रश्नों के मुझे जवाब दे दे, वो गुरु है। और मैं तुम्हारे पास आया नहीं, और मैं भ्रम में ही जी रहा हूं, मैं संशय में ही जी रहा हूं, आनंद की झलक ही नहीं है मेरे जीवन में, मेरा जीवन घुटन में ही है, तो तुम गुरु लायक हो ही नहीं। मैं तो गुरु के पास आया था ना, मैं किसी आवरणधारी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी ना आया था। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, आवरण का प्रतीक थोड़ी ना है। हमें क्या है, डरा दिया गया है कि एक को गुरु मान लिया तो दूसरा मत जाना, नहीं तो पाप के अरे यार, जब हमें समझ में ही नहीं आया, अगर मैं एक से रास्ता पूछ रहा हूं और उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं, हो सकता है वो सही भी बता रहा हूं, लेकिन उसकी भाषा मुझे नहीं आती है, तो अगर मैं कहूं नहीं अब एक से पूछ लेकिन दूसरे से नहीं पूछूंगा, तो आप उसके आगे कभी जा नहीं सकते। आप जहां से आए हो और जहां पूछा उसके आगे नहीं जा सकते जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? और जब आपके समझ में आ जाएगा तब आप आगे चले जाओगे। तो मेरी समझ से मुझे समझना है, किसी और के समझने से मेरी यात्रा कभी नहीं होगी। यहां स्व की यात्रा है, मेरा से मुक्त होके मैं की यात्रा है। समझना मुझे पड़ेगा, किसी के समझने से मेरी यात्रा थोड़ी ना होगी। कोई कितना भी 56 प्रकार का भोजन खा ले, लेकिन मेरा पेट थोड़ी ना उससे भरेगा, उसे देखने से। अगर यहाँ सब लोग बैठे हैं कि भैया हम तो 56 प्रकार का भोजन ग्रहण कर ली, क्या ये सुनने से आपका पेट भर जाएगा? क्या आपको नमक ही रोटी मिल जाए, भाई मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे रास्ता कैसे मिलेगा? मेरे संशय कैसे मिटेंगे? मैं कैसे राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाऊं? उसके लिए मुझे गुरु चाहिए, और वो शास्त्र हमें नहीं बता रहे हैं। मैं अपने जीवन में मैं 2010 से गीता पढ़ना चालू किया, 2011 में पढ़ लिया था शायद। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं पता चल पाया कि आखिर मेरा और कर्ता से मैं कैसे मुक्त हूं। क्या ये उस गीता पढ़ने से नहीं समझ में आया? सही। तो तरीका कभी किताबों में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? देश काल स्थिति परिस्थिति बदल, मैंने बोला ना कि आज के 40 साल पहले क्या किसान इस तरह से बेईमानी करते थे पशुओं को खिला के? आप अब कर रहे हैं ना आपके किसान, ये आपको मालूम है। तो बेईमानी का तरीका बदल गया ना, तो पुरानी चीज कैसे काम आएगी? हमारा बेईमानी करने का तरीका बदल गया, ढंग बदल गया। आज तो पहले एक बेईमानी अगर कोई पकड़ा जाता तो मुंह नहीं दिखाता था, देश भी छोड़ के चला जाता था, नहीं। लेकिन आज हंस के पूछते हैं कि भाई ऊपरी कमाई कितनी? तरीका ही बदल दिया। वो कहता है इतनी है, ऊपर से कितना कमाते हो? लाख लाख रुपया पगार लेते हैं, 20-20 30-30 रुपया है, देखो 100-100 रुपए में बिक जा रहे हैं, और बड़े खुशी से, हाँ भाई आज तो ऊपरी कमाई इतना, हाँ ऊपरी कमाई। तो तरीका बदल गया। तो जीवंत गुरु चाहिए, तुम्हें झाड़ने वाला, तुम्हें बताने वाला कि तेरा बेईमानी का तरीका ऐसे है। मुझसे कुछ किसान लोग मिले, बोले बाबा हम तो बेईमानी नहीं करते, दाल रोटी खा के बढ़िया से जीते हैं। हम कहे तू बेईमानी नहीं करता पक्का? बोले हाँ पक्का। तो बोला दूध का धंधा, दूध बेचता है? बोला हाँ। बोला गाय भैंस को तू फैट बढ़ाने के लिए क्या खिलाता है? तो बोलता है बाबा वो भी बेईमानी है। तो बोला बेईमानी नहीं, उस गाय भैंस को कितनी प्रॉब्लम है, कितनी तकलीफ होती है। तो मतलब आप इस तरीके से बेईमानी कर रहे हो ना। पता तो है ही है गलत है, इतना तो पता है गलत है, गाय भैंस को नुकसान हो रहा है। वहीं अगर तुम्हारी पत्नी होती, तुम्हारे बच्चे होते, थोड़ी नहीं खिलाते? खिलाते क्या? मात्र कुछ पैसों के लिए। पता तो उसे है ही है कि जानवर को तकलीफ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो पैसा मिल रहा है ना, हमें तो पैसा मिल रहा है ना। तो इसीलिए जीवन में जीवंत गुरु जरूरी है। और जितने भी शब्द हैं, जितने भी महापुरुष की वाणी ने बोला, ठीक है, वो शब्द मुर्दे हो गए, सब हो गए तो मुर्दे हो गए। अब कोई जीवंत गुरु चाहिए हमें जागृत करने के लिए। जैसे उन्होंने तलवारें, बहुत पीछे वाले हमारे पीढ़ी वाले तलवार बहुत अच्छी अच्छी छोड़ दिए, लेकिन तलवार छोड़े हैं ना, सिखाने वाला, सिखाने वाला तो चाहिए। लेकिन अब तुम खुश हो तलवार हाथ में लिए कि देखो हमें तलवार मिल गई है, ऐसी तलवार दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे युद्ध के मैदान में गए, मार दिए गए, हाँ, तलवार देखते देखते मर गए। काश किसी जीवंत गुरु को ढूंढ लेते और तुम तलवार सिखाना सीख लेते, समझ रहे हो, चलाना सीख लेते, तो तुम एक हल्की तलवार से भी जीत सकते थे। क्या
समझ रहे हो? हाँ, उससे भी हल्की तलवार वाला तुम्हें मार के चला गया, क्योंकि वो सीखा था। हाँ? तो आप इस बात को समझिए, हमारे जीवन में सबसे जरूरी है जीवंत गुरु। हाँ, शब्दों को जागृत शिक्षक करता है, भौतिक जगत में किस तरीके से जीना है हमारे माँ बाप सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं, और इसके बाद अध्यात्म में राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मैं कैसे छूटूं, ये जीवंत गुरु सिखाता है। अब बोलिए आप लोग, यही बात क्लियर करना था, क्योंकि आप इतने फंसे हो ना, आप इतने फंसे हो, डरे हो कि आप बस ये गुरु आखिरी का, हाँ ये फाइनली। अरे भाई, जब तक तुम हो तुम्हें सिखाने वाला चाहिए, वो गए तो गए, वो गए तो गए, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे गुरुजी शब्द गुरु श्रुत तुम चेला, शब्द को गुरु मान रहे हैं, जो ग्रंथ है बता रहे हैं, जो सारा दिन शब्द गुरु है, लेकिन कौन सा शब्द, कौन सा शब्द मेरे संशय को मिटा दे, मेरे भ्रम को मिटा दे, वो शब्द। तो जीवंत गुरु, आत्म से शब्द निकले, वो आत्मज्ञानी के शब्द। शब्द गुरु है, शब्द गुरु है, लेकिन जीवंत गुरु कौन सा शब्द? आत्मज्ञान के बाद आत्मा से निकला हुआ शब्द। जैसे ग्रंथों में कह रहे हैं ये शब्द गुरु है, हमारा गुरु है, शब्द गुरु है, इसको पढ़ने से आपको आपकी सुरत दुन चेला। तो आपका हुआ क्या? हाँ जी, आपका नहीं, हुआ? नहीं तो वो इसी से समझ जाइए ना। हाँ, नहीं हुआ, इसी नहीं होगा। 4 वेद 18 पुराण जितने शास्त्र हैं आप कंठस्थ कर लो, कुछ नहीं होगा। आप इसी पे तो इसलिए मैंने बोल दिया कि लोगों को एकदम फंसा दिए हैं। मैं कह रहा हूं कि शिक्षक ना हो, किताबें सब अपने बच्चों को रख दो, क्या बच्चे कभी पढ़ पाएंगे? कभी एक शब्द भी पढ़ पाएंगे? सही। किताबें ढोएंगे जरूर, क्या कुछ भी ले लो ना, हमें सिखाने वाला चाहिए। आज अगर भाषा भी बोल रहे हो तो कोई सिखाया है ना? सुना है, सिखाया नहीं, सिखाया ना, कहाँ कैसे प्रयोग करना है बेटा, कि बड़ों को क्या बोलना है, आप बोलना है, छोटों को तुम बोलना है, हमें बताया गया ना सब। आज जितना हम पेड़ पौधे जंतु जीव के बारे में जानते हैं, कौन मेरे लिए उपयोगी है, कौन मेरे लिए दुरुपयोगी है, कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये कहां से मिला आपको? अगर नहीं दिया जाता तो, नहीं दिया जाता तो शब्द तो अगर सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो किसी काम के नहीं। इसीलिए कहा गया है कि आप शास्त्रों का अनुसरण किसी योग्य गुरु के शरण में रह के करिए, आप मत करिए। अब योग्य गुरु कौन? उस स्थिति में पहुंच गया हो, उस परम स्थिति में, परम आनंद में, आत्म तत्व में स्थिर हो गया हो। जब उन शब्दों के द्वारा अपने स्व तक पहुंच गया हो, जब उसके द्वारा आपको मार्ग मिलेगा तो आप भी स्व तक पहुंच जाएंगे। क्या करना चाहिए? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, जीवंत गुरु ढूंढो, आपके प्रश्नों के जवाब दे, आपके संशय को मिटाए, आपके हर प्रश्नों के जवाब दे, आपके संशय को मिटाए, वही गुरु है। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के लिए वो गुरु हो, अगर हमारे संशय ना मिटाए तो हमारे लिए गुरु थोड़ी ना हुआ। हमारे संशय को मिटा दे। जिस उद्देश्य को लेके मैं गया था, उस उद्देश्य की अगर मेरी पूर्ति हो रही है तो वो मेरे लिए गुरु है, बस बात खत्म। पता कैसे चलेगा? जब आप उद्देश्य पे बात करोगे। नहीं, जब मेरे को गुरु के बारे में पता, मान लो कोई मुझे गुरु के बारे में नहीं मालूम करना है, मुझे क्या चाहिए वो पता करना है। जैसे मैंने एक तलवारबाज सीखना चाहता हूँ, तो मैं तलवारबाज के पास गया, अभी आपने बताया, वो मेरे को क्या मालूम तलवारबाज कैसे सीखते हैं? आपको मालूम करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मैं गुरु के पास आलू लेने गए हो तो आलू के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आलू कैसा होता है, आलू कैसा होता है।
अगर वो नहीं मालूम है तो आपको नकली भी दे देगा, तो आपको कोई फर्क नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ मतलब जैसे मैं तलवारबाज के पास गया तो वो गुरु है जो भी तलवारबाज मेरे को सिखाता है, तो मेरे को कैसे मतलब मालूम है कि वो सही सिखा रहा है, वो गलत तलवार सिखा रहा है। तलवारबाजी सीखने की अंदर से पैदा कहाँ से हुई, तो वहीं से पढ़ लो कि तलवारबाज कैसे होते हैं, तलवारबाज के लक्षण कैसे होते हैं, ये जानकारी आपको चाहिए। तो उस जानकारी से मैं कैसे अनुभव समाज से करूं? एकत्रित करो ना, समाज से एकत्रित करिए। तलवारबाजी सीखने की जिज्ञासा कहाँ से जागृत हुई, ऐसे थोड़ी न जागृत हुई, समाज को देखिए। समाज समाज से कुछ मिला होगा। तो आप अगर आलू खरीदने गए हो तो आलू कैसा होता है ये पता होगा, तब आपको असली आलू मिलेगा। अगर आलू कैसा होता है ये पता ही नहीं है तो दुकानदार असली है कि नकली है कभी नहीं पता कर सकते। क्या ये दोनों नहीं पता होगा। आप क्या लेने गए हो, किस उद्देश्य को लेके गए हो, ये आपको पता होना चाहिए। जिस आदमी को उद्देश्य का ही पता नहीं है वो असली है कि नकली ये कैसे पता चलेगा, कभी पता ही नहीं चल सकता। कोई कुछ भी थमा देगा, आप लेके चले आओगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं लेने क्या गया हूं, और नहीं तो कभी आपको असली नकली का पता ही नहीं चलेगा। क्या चाहिए उसके बारे में पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तब आप पकड़ पाओगे कि हमें अगर मिल रहा है तो ये असली है कि नकली, देने वाला असली है कि नकली। अब ये नहीं मालूम है ना क्या लेने गया हूं, तो ऐसे जिंदगी भर घूमते रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जैसे वैसे परमात्मा के बारे में अगर बात की जाए, परमात्मा की तो बेटा बात मत करो। क्या परमात्मा के लिए हम आए, यहाँ पे नहीं आए, हम तुम्हारे लिए आए हैं। तुम अपनी बात करो कि मैं राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा से कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं अपवित्रता से घुटन भरे जिंदगी से कैसे मुक्त होके मैं उस परम आनंद में जाऊं। परमात्मा की बात मत करो। हाँ वही परमानंद। झूठे परमात्मा के बारे में बोल के कोई मतलब नहीं है। परमात्मा से हम थोड़ी ना अभी मिले हैं परमात्मा के बारे में बता दें, और हम बताएं तो कैसे सिद्ध करें कि मैं बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं परमात्मा के बारे में। परमात्मा की बात मत करो। अभी तो तुम जहां हो, अगर वहां ठीक नहीं लग रहा है तो वहां से मैं कैसे निकल जाऊं उसके लिए बात करो। प्रत्यक्ष जिंदगी आओ, काल्पनिक बातें मत करो। आप जहां पे हो वहां अगर खुश हो तो कोई बात नहीं, अगर वहां आपको घुटन है, बेचैनी है, राग है, द्वेष है, मोह है, आसक्ति है, इच्छा है, अपेक्षा है और आपको सता रहा है, तो उससे निकलने की बात करो। पहले तो आत्म तत्व तक स्थिर होने के लिए बात करो। अभी तो परमात्मा की बातें मत करो, कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। बात उतनी करो जितनी हम लोग समझ ले। क्या हाँ, बात उतनी करो जितनी समझ हो। अपने लेवल से बात करो, स्टेप बाय स्टेप बात करो। अपने खुद का ठिकाना नहीं है और तुम परमात्मा की बात करोगे और हम भी कुछ बोल दें, कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद है। हम उस राह पे जो जा रहे हैं, किसके राह पे? एक परमानंद की राह पे। हाँ। परमानंद की राह पे, परमात्मा की राह पे नहीं। हाँ, तो मुझे कैसे मालूम होगा, क्योंकि मैं तो गुरुओं के पास जाके उसका अनुभव तो कर पा नहीं रहा हूँ ना, नॉलेज ले रहा हूँ एक तरह से। हाँ। गुरु का अलग अनुभव हो गया, मेरा अलग अनुभव हो गया। हाँ। तो मुझे कैसे मालूम होगा कि वही परमानंद? अभी आपको क्या मालूम है वो बताओ, मालूम क्या है वो बताओ। कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं, घर पे चले जाना, और जब कुछ मालूम हो तब आना, तब मैं कुछ बताऊंगा तो समझ में आएगा। जब तुम एकदम कोरे हो तो मैं तुम्हारे काम का नहीं। ठीक है, तुम एकदम कोरे ही हो तो मैं तुम्हारे काम का नहीं हूं, और मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम पे काम कर पाऊं। मेरे पास इतनी समय नहीं है, मैं आखिरी यात्रा पे लेके बैठा हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। समझ गए? जब कुछ समझ में आए तब मेरे पास आना, और पूरे कोरे हो तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ तुम्हारा नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ हो भी नहीं सकता तुम्हारा। सीधी सी बात बता दूं, मैं न तुम्हारा समय बर्बाद करना चाहता हूं, न मैं अपना समय बर्बाद करना चाहता हूं। जिसे कुछ नहीं पता उसके लिए मैं किसी काम का नहीं हूं। जिसे कुछ पता है और वो कैसे निकल जाए उसके लिए मैं बता सकता हूं कि तुम यहां से यहां तुम हो और यहां से तुम यहां निकल सकते हो। लेकिन तुम्हें ये ही नहीं पता मैं कहां हूं,
तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, निकल जाना घर पे।